जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 12 के ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट रेल टेस्ट आप लोगों का 3 अगस्त को होने वाला है। इसके लिए हम मॉडल पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि आप अगर प्रोजेक्ट रेल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होगा। ये आपके उसी बुक से है जो बुक से आपके फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर आप इस पर मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री में तैयारी करने के लिए अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ यदि आप और बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप पे सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। आइए आते हैं सवाल पे। सबसे पहला सवाल है आपका कि बगाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? दक्षिण पूर्वी एशिया में, अमेज़न बेसिन में, मध्य अमेरिका में या फिर कांगो बेसिन में? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्वी एशिया में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि कृषि वानिकी व मत्स्य निम्न में से किस क्षेत्र में सम्मिलित है? प्राथमिक है, द्वितीयक है या फिर तृतीयक है? तो ये सब जितने भी नेचुरल चीज़ें होती है ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। इसमें कहा गया है आपसे कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कौन रोपण फसल नहीं है ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि गेहूं जो है वो आपके रोपण फसल में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। विश्व में तांबे का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन होता है? तो विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादन करता है चिली। कौन करता है? चिली करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। इसमें कहा गया है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? सही जवाब हो जाएगा इसका डेनमार्क में। कहाँ पे किया गया था? डेनमार्क में किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पर। इनमें से कौन बगाती कृषि नहीं है? रबर, चाय, गन्ना यानी कि मक्का जो है वो आपका बगाती कृषि में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है? तो भूरा हीरा के नाम से जानते हैं हम लोग मैग्नीज को। किसको जानते हैं? मैग्नीज को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया है कि मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो मौसाबी श्रेणी का संबंध जो है वो लौह अयस्क से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह के द्वारा किया गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कहा गया है कि संसार में कोयला का कोयला है। कौन कोयला का कोयला है आपको यह बताना है। तो एंथ्रासाइट यानी कि सबसे अच्छा किस्म का ये कोयला होता है, यानी कि कोयलों में कोयला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से यानी कि कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाइना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कहा गया है कि च्युइंग की रानी किसे कहा गया है? ये च्युइंग नहीं होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप कर लो क्यूबा होगा। ठीक है, मैंने भी सोचा च्युइंग क्या होता है भाई, तो ये क्यूबा होना चाहिए। तो क्यूबा की रानी किसे कहा गया है आपको ये बताना है। तो क्यूबा की रानी हम लोग कहते हैं, बताइए किसको कहते हैं? तो गन्ना को। क्यूबा की रानी किसको कहा जाता है? गन्ना को कहा जाता है। क्यूबा की रानी किसको कहते हैं? तो गन्ना को कहते हैं। ठीक है। आइए, निम्न में से कौन सा एकल कृषि नहीं है आपको ये बताना है। तो कौन यहाँ पे एकल कृषि नहीं होता है? तो डेयरी जो है वो एकल कृषि में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। इसमें कहा गया है कि गेहूँ का मुख्य रूप से, गेहूँ जो होता है वो मुख्य रूप से कौन सी फसल है आपको बताना है। उष्णकटिबंधीय फसल है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, केवल अस्थायी फसल है या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गेहूँ जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय फसल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया है कि किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। यानी कि सीधी सीधी आपको बताना है कि कॉलर श्रमिक जो होते हैं वो कौन से क्षेत्र में आते हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो कॉलर श्रमिक किस में आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक जनतम है? कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक? भोजन संग्रह एवं आखेट। क्या हो जाएगा? भोजन संग्रह एवं
आर्किड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, कहा गया है कि विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है। तो विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक। तो प्राथमिक क्रिया वहाँ पे सबसे कम होता है। जो डेवलप कंट्री होता है, प्राथमिक क्रिया में क्या होता है, कृषि का क्षेत्र होता है, जैसे कि दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, खेती करना। तो जब डेवलप देश हो गया तो फिर वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, फिर वो दूसरे देशों से खरीदते हैं। इनमें से कौन निवास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है। तो निवास के आधार पर आपको बताना है कि ग्राम का प्रकार नहीं होगा, तो पशुपालक ग्राम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 में, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो अमेजन बेसिन में जो है इस तरह की कृषि नहीं होती है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कह रहा है आपसे कि निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। तो कौन सा प्रकार जो है यहाँ पे कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। ऑप्शंस आपके पास हैं, विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या फिर मिश्रित कृषि। तो इसका सही जवाब है आदिकालीन निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो विश्व में कृषि का जो आरंभ हुआ है वो 4000 से 8000 वर्ष पूर्व हुआ है, 8000 से 12000 वर्ष पूर्व, या फिर 12000 से 16000 वर्ष पूर्व, या फिर 16000 से 2000 वर्ष पूर्व। कब हुआ है ये आपको बतानी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो 8000 से 12000 वर्ष पूर्व जो है इसका आरंभ हुआ था। यहाँ पे मैं छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों के लिए क्लास 12 का जो एग्ज़ाम है उसमें मात्र फाइनल एग्ज़ाम में मात्र आपके 5 महीने बचे हैं, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि दिसंबर में आपका पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बता दीजिएगा कि जैकपुर चैनल से ज्वाइन कर लो। वहाँ पर फ्री में बहुत ही अच्छी पढ़ाई हो रही है, और दिसंबर में आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बेहतरीन पहल के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना है। और सबसे ज़रूरी बात है कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बस मेरे नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लो। सेव करने के बाद जो है आप उसको एक छोटा सा मैसेज करो व्हाट्सएप पे, आपको लिंक मिलेगा, उससे आप ज्वाइन कर लेना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।